हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खाना। भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अम्मा को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला। वो भूखी बैठी हैं। महिमा तनतनाते हुए सरिता से फ़ोन पर बोली, वैसे जीजी, आपसे ये किसने कहा कि अम्मा भूखी बैठी हैं। जरूर अम्मा ने ही कहा होगा ना। सरिता ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों पर संयम रखते हुए कहा, जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान भूखा रहेगा तो अपने बच्चों से तो कहेगा ही, और किससे कहेगा। महिमा अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन जीजी, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि मैं 2 दिन से भयंकर बुखार से तड़प रही हूँ और खाना रूही बना रही है। एक बार भी अम्मा ने नहीं सोचा कि लाओ जरा बहू को देख लूँ कि क्या बात है, और उस पर आपसे चुगली लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि रूही चाहे जैसा भी कच्चा पक्का बना तो रही है, कम से कम सबका पेट तो भर रही है। और वैसे तो अम्मा के जब कुछ पसंद का नहीं बनता तो रसोई में जाकर झटपट बना लेती हैं, लेकिन जब मेरी कुछ तबीयत खराब हो जाएगी तो रसोई में झांकने की भी जहमत नहीं उठाती। सरिता से मारे कमजोरी के बोला भी नहीं जा रहा था, और उसको इस बात का बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि अम्मा ने उसका परसों से एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा, और उल्टे ननद रानी से नमक मिर्च लगाकर चुगली कर दी। ऐसा नहीं है भाभी, इतना भी बुखार में व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता कि सास को खाना भी बनाकर ना दे सके। और वैसे भी मुझको अच्छी तरह से मालूम है कि आप अम्मा का कितना ख्याल रखती हो। महिमा उल्टा सीधा जो कुछ मन में आ रहा था बोले ही चले जा रही थी। जीजी, वैसे तो मुझको आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझको सब पता है कि आप से ना जो अम्मा हर छोटी छोटी बात की चुगली करती रहती हैं, और आप मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन मुझ पर हर बात का आरोप लगाने से पहले खुद आप पहले अपने दामन में झांक लीजिए। कैसे आपने अपनी सासू माँ को लड़ झगड़ कर अलग खाना बनाने पर विवश कर दिया। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी ने मुझको बताया नहीं। ये तो आपको पता है ना, बेचारी इस उम्र में भी अपने और अंकल के लिए खाना बनाती हैं। मैं कम से कम अम्मा का उनके हिसाब से और कुछ नहीं करती, लेकिन उनको दोनों समय से खाना देती तो हूँ, आप तो वो भी नहीं करती। अब सरिता चुप ना रह सकी। याद आ गया वो दिन। वैसे तो उसको ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन एक दिन किसी काम से उसी शहर में मोहित के साथ गई थी तो वो महिमा के घर भी चली गई, और उसकी सास अपने कमरे में खाना बना रही थी। सरिता से रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठी, जीजी, आंटी जी कमरे में क्यों खाना बना रही हैं। सरिता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे, उनको हमारे हाथ का बनाया कुछ पसंद नहीं आता, जब देखो तब नुक्स निकाला करती हैं, बस इसलिए अपना मन पसंद बना रही हैं। एक बार को तो महिमा सकपका ही गई, लेकिन जब सरिता उनके पैर छूने उनके कमरे में गई तो सरिता पूछ ही बैठी, आंटी, आप यहाँ क्यों खाना बना रही हैं। तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बिलक उठी, बेटा, किस्मत खोटी है जो इस उम्र में भी रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, कम से कम बुढ़ापे में पकी पकाई रोटी तो मिलेगी। लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों की तीमारदारी नहीं कर सकती। बेटा, हम लोगों को बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा चटपटा तेल मसालेदार खाना हजम नहीं होता। बहू जानबूझकर वही बनाती है, और जब उससे सादा खाना बनाने को कहो तो गुस्साने लगती है कि मैं इन लोगों की वजह से 10-10 मेल का खाना नहीं बना सकती। कभी दलिया तो कभी मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल। मुझसे नहीं बनेगा ये सब कुछ। हाथ पैर तो सलामत हैं, खुद ही बना ले। बेटे ने तो मना किया, लेकिन घर की शांति के लिए उसको भी समझा दिया। बस अभी हाथ पैर चल रहे थे तो अपने और तुम्हारे अंकल के लिए बना लेती हूँ, लेकिन बेटा, बहू से मत कहना, वरना तुम्हारे जाने के बाद बेमतलब का झगड़ेगी। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर सरिता से बोली, नहीं आंटी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी।
आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। सरिता उनके जुड़े हुए हाथ नीचे करके बोली और उसने महिमा से भी उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आंटी को कुछ सुनना पड़े। लेकिन आज वो चुप ना रह सकी। जीजी, एक बात बताऊं ना कि आपके कोई ननद नहीं है ना, इसलिए आप खुशी हो। सरिता बोलते बोलते हांफने लगी। जीजी, अगर अपनी अम्मा की सेवा का इतना ही शौक है तो आप साथ ले जाइए और खूब जी भरकर सेवा कीजिए। सास की सेवा तो नहीं कर पाती, कम से कम अम्मा की ही सेवा कर लीजिए। इतना सुनते ही महिमा को तो जैसे सांप सूंघ गया और उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। और सरिता ने भी आज अपने मन की बात कहना जरूरी समझा और फोन वापस रख दिया। कम से कम आज के बाद ननद रानी हर बात के लिए कांटा तो नहीं चुभोएंगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।